गाइस वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद अगर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे क्या गुड़गांव रियल एस्टेट इज ओनली अबाउट द लोकेशन। लोकेशन कितनी अहमियत रखती है और उसके साथ साथ कैसे चीज़ें अहमियत रखती हैं गुड़गांव रियल एस्टेट में। और एक थोड़ा सा दृष्टि ये भी डालेंगे क्या ये जो आज की गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट चल रही है क्या स्टिल गोइंग ऑन और नॉट, और ये चलेगी तो किस किस कंसेप्ट पे और किस हिसाब से चलेगी, और लोकेशन का इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। ये सारी चीज़ें एकदम से कवर करेंगे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए नए, तो मैंने उनमें सिग्निफिकेंट कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। ठीक है, कुछ डाटा भी मैंने एनालाइज किया, तो मैंने चीज़ों को देखा क्या गुड़गांव में अब सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ही बहुत ज़्यादा मायने नहीं रह गए हैं। क्यों नहीं रह गए हैं? क्यों? मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपके सामने जिक्र किया क्या जो शहर ही 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में दिल्ली के में सारे में बसा हुआ है, उसमें कैसे लोकेशन कोई हल्की रह सकती है। बट स्टिल डेवलपमेंट एक मेजर फैक्टर होता है जब भी कोई लोकेशन को ऊपर उठाना हो। एज सपोज पहले उस लोकेशन में कोई नहीं जाता था। किस लोकेशन में? सेक्टर आपके 95 से लेके सेक्टर 114 में। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। आज एक मेजर हाईवे बनने से वहाँ की कनेक्टिविटी बन गई है, तो वो लोकेशन भी मेजर हो गई है। ठीक है, उसके साथ न्यू गुड़गांव लगता है तो न्यू गुड़गांव की भी लोकेशंस मेजर होगी। फिर उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड पूरा तैयार हो गया है तो यहाँ की भी लोकेशन प्राइम होगी। ठीक है, तो आज गुड़गांव में ऐसी बहुत सी ऐसी कोई लोकेशंस नहीं है जहाँ पे आदमी प्रॉपर्टी नहीं देख सकता। स्टिल कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट था सेक्टर 76 टू 79 80 सेक्टर तक की लोकेशन में गुड़गांव में। वहाँ पे भी अभी एक मेजर प्लेयर आ रहा है। रेरा से पहले मैं चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो एथिक्स भी नहीं है और मार्केटिंग भी नहीं करना चाहेंगे। वो जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें जैसे गोल्फ कोर्स रोड में अब बनाया गया गोल्फ कोर्स। ठीक है, और वहाँ पे जेंट्री आई और वो गोल्फ खेलने लगी। बट जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है अब वहाँ ऑलरेडी इतना बड़ा गोल्फ कोर्स है। वहाँ ऑलरेडी जो सो कॉल्ड रिच सभी लोग, ठीक है, गोल्फ खेलने आते हैं। गोल्फ के पार्ट हैं तीनों साइड से, आपको चाहे तो जंगल या गोल्फ कोर्स रोड दिखता है। तो ऐसी लोकेशन को क्या हम लोकेशन अच्छी नहीं कहेंगे? क्योंकि आज सभी लोग ये कहते हैं क्या यहाँ से और वहाँ में पोल्यूशन में फ़र्क है। अगर पोल्यूशन में फ़र्क है तो लोकेशन वो प्राइम होनी चाहिए। बट अगर आप कनेक्टिविटी देखी जाओ के वाइज देखोगे तो वो दूर पड़ता है। बट अगर आज के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखें तो बिल्डर मैच करेगा सारी चीज़ों को। तीनों तरफ गोल्फ कोर्स है तो वो रोड प्राइम लोकेशन प्राइम बन जाती है। लोकेशन प्राइम होने के साथ साथ आज एक चीज़ बहुत अहमियत है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। जब तक कंसेप्ट और बिल्डर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि तीन चीज़ें बहुत मायने रखती है, प्राइस, प्रोडक्ट और लोकेशन। तीनों चीज़ें मायने रखती हैं। जब आपके पास प्राइस राइट होगा, प्लेस राइट होगा और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो चीज़ें नहीं रुकती हैं। कोई भी चीज़ आपका वेट, आज तक आप चाहे इस चैनल को 1 साल से देख रहे हो चाहे 2 साल से देख रहे हो, आपके वेट किस किस सोसाइटी ने किया, आप थोड़ा सा अगर बताएंगे तो मुझे क्लैरिटी होगी, वो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। आज भी लोगों को द्वारका एक्सप्रेस वे महंगा लग रहा है। ठीक है, आज भी लोगों को एक्सटेंशन रोड महंगा लग रहा है, जबकि हकीकत ये है क्या सिर्फ ओरिजिनल बुकिंग में, मतलब कि ऑफ प्लान्स या आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें नहीं। आज रेडी टू मूव में भी आप किसी में चीज़ें जाके देखेंगे तो आपको इन्वेंट्रीज बहुत सेलेक्टेड मिलेंगी जो अपने अपार्टमेंट बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। और जो बेचने के लिए इंटरेस्टेड है उसमें भी सिग्निफिकेंट उतने ही मात्रा में अमाउंट बढ़ा है जितना आपके ओरिजिनल बुकिंग्स में बढ़ा हुआ है। तो ये एक प्रैक्टिकल सी चीज़ है। जब मार्केट चलती है तो अगर ये 2 साल और चलेगी तो आपकी 2 करोड़ की चीज़ 3 करोड़ की होगी, वो 1.5 करोड़ की नहीं रह जाएगी। बहुत से लोगों का तर्क है जी गड्ढे हैं, ये होगा नहीं। ये आप लोगों के सामने हुआ है और आप 1-1.5 साल और वेट करो, 1-1.5 साल और होगा।
आपके सामने ही प्राइस इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो भी कोई प्रिडिक्शन करता है, जो कोई मार्केट का है, ठीक है, वो इतने साल का ही बता सकता है आपको, साल 6 महीने का ही बता सकता है कि किस हिसाब से चलेगी। उसके बाद में चीज़ें सडनली चेंज होती हैं। एक रियल स्टेट साइकिल होती है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्या आज सिर्फ लोकेशन नहीं, कंसेप्ट, ठीक है, और ऊबर लग्जरी पे चीज़ें बिकती हैं। लग्जरी सेगमेंट, सुपर लग्जरी, ऊबर लग्जरी सेगमेंट अलग अलग है। अब जो ऊबर लग्जरी की चीज़ होंगी, जैसे सेक्टर 77 में DLF प्रिवाना आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ किन लोगों ने खरीदा है, वहाँ पे भी जो हम लोगों के थ्रू अलॉटमेंट हुई हैं और जो हम लोगों के सर्कल में नोन के थ्रू अलॉटमेंट हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे हिसाब से तो 40 to 50% से भी ज़्यादा लोग हैं जो एंड यूज़र्स हैं, जो 4 साल बाद अपना रहेंगे आके। अब जो ये ATA प्रोजेक्ट की मैं बता रहा हूँ, ये जब द्वारका एक्सप्रेसवे पे लॉन्च हुआ था तब भी इसका हायर प्राइस था। आज भी द्वारका एक्सप्रेसवे पे इसका सबसे हायर प्राइस है। वो किस लिए है? क्योंकि सबसे पहले ब्रांड ट्रस्ट ही है, ट्रस्टवर्दी है। फिर जो ऊबर लग्जरी का कंसेप्ट है वो ये ब्रांड देता है। तो इस टाइप से ही चीज़ें आगे भी सेल होंगी और होती रहेंगी 1-1.5 साल तक। अगर आप किसी चीज़ की वेट करके करेंगे तो मेरे हिसाब से नहीं होने वाला। एक इसमें ही छोटी सी अपडेट और भी देना चाहूँगा मैं आपको। अपडेट्स की वीडियो करता नहीं हूँ मैं, तो ये एक और अपडेट देना चाहूँगा। क्या अभी एक वो भी आने वाला है, क्या कहते हैं, सिग्नेचर का 113 का रह चुका है, उसकी भी जल्दी आपको अलॉटमेंट 2-3 दिन में देखने को मिलेगी। जिसने भी अप्लाई किया हुआ था, अप्लाई होता है आजकल, तो जिसने भी चेक्स दिए हुए थे उनको अलॉटमेंट जल्दी मिलेगी। वो भी किस कंसेप्ट पे बिका है प्रोजेक्ट? वो भी इसी कंसेप्ट पे बिका है। लोकेशन आज की डेट में कुछ भी गुड़गांव में दूर नहीं रही हैं। जब तक आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, जब तक चीज़ें आपके साथ स्मूथ नहीं चलेंगी। कुछ लोग तो वैसे ही दौड़ से बाहर हो चुके हैं। कौन दौड़ से बाहर हो चुका है? जिसके आज भी आप लोगों को पता है क्या, अफोर्डेबल हाउसिंग के सिवा मिडिल क्लास के पास जिसका 1-1.5 लाख रुपए सैलरी है, उसके अलावा उसके लिए कुछ बचा नहीं है गुड़गांव में। सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग बचा है और कुछ ऑप्शन 1-2 मिल जाता है तो दीनदयाल का मिल जाता है, और आगे जाके वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब सारी चीज़ें ऊपर उठेंगे तो दीनदयाल भी बढ़ेगा, चाहे उसके रूम साइजेज छोटे हों चाहे कुछ भी हो। आज मुंबई में रूम साइजेज छोटे हैं, ठीक है, तो भी 3-3, 4-4 करोड़ के, 5 करोड़ के भी छोटे से छोटा फ्लैट बिकता है। तो जैसे जैसे अब आपको जो इससे नेक्स्ट जो रियल स्टेट साइकिल आएगी उसमें आप लोगों को जो एंटर करने का अभी टाइम मिल रहा है, आगे चलने का वो भी नहीं मिलने वाला। तो मेरी सजेशन यही है, क्या सारी चीज़ों को कंसिडर करके और लोकेशन को कंसिडर करके, लोकेशन में भी ये देखना है क्या इसमें क्या खासियत है क्या नहीं है। कोई भी अपने दिमाग में मिसकंसेप्शन ना रखे क्या ये लोकेशन ख़राब है, ये लोकेशन अच्छी है। कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, 24 मीटर 60 मीटर रोड से कनेक्टिविटी है। फ्यूचर एरिया का देख सकते हैं और जा सकते हैं, चाहे वो 76 to 80 हो, चाहे SPR हो, चाहे एक्सटेंशन हो, चाहे और कहीं भी गुड़गांव में हो। मिलते रहेंगे अगले वीडियोस पे। अगर वीडियो समझ आई तो चैनल को लाइक और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।